बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आखिर पटाखे इतनी मेहनत से फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते होंगे। तो चलिए इन सब पटाखों को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है ये देखते हैं। ऐसी वीडियो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना। अब बात करते हैं मुर्गा छाप पटाखे की। दिवाली में बच्चों द्वारा इसे बहुत ज्यादा फोड़ा जाता है क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं और ज्यादा हार्मफुल भी नहीं होते। तो चलिए इन्हें देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक लेडी आम से दिखने वाले पेपर की मदद से छोटे छोटे रोल बनाती है। इसे बनाने के लिए पहले इस लेडी ने ग्लू का इस्तेमाल किया और एक स्टिक को पेपर पर घुमाकर बड़ी आसानी से रोल बनाया। यह देखने में बड़ा आसान काम लगता है, लेकिन कभी कभार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। काफी सारे रोल बनाने के बाद उन्हें इन चचा के पास लाया जाता है, जो इन रोल्स को उनका लाल रंग देते हैं। ये प्रोसेस कुछ मिनट की ही होती है, पर ये कलर सूखने में घंटों लग जाते हैं, इसलिए इसे जल्दी सुखाने के लिए धूप में रखा जाता है। करीब 2 घंटों बाद ये रोल्स पूरी तरीके से सूख चुके हैं, जिन्हें उठाकर एक लाइन में रखा जाता है ताकि ये चाचा सभी रोल्स को एक साथ उठाकर उन्हें रस्सी से बांध देते हैं। इन्हें रस्सी से इस तरह इसलिए बांधा गया है क्योंकि सभी रोल्स को फैक्ट्री में आगे के प्रोसेस के लिए लिया जा सके। आगे फैक्ट्री में एक वर्कर कटिंग मशीन की मदद से रोल्स को कट करके उन्हें मुर्गा छाप पटाखे का एग्जैक्ट साइज देने के लिए कट करता है। और इस प्रोसेस के बाद लाखों पटाखे बनकर तैयार हो चुके हैं, जिन्हें ये लेडी एक सर्कल शेप वाले सांचे में भर रही है। वैसे पटाखों को इन सांचों में क्यों भरा जा रहा है यह आपको आगे के प्रोसेस देखकर पता लग जाएगा। काफी सारे सांचों में पटाखे बनकर रेडी है, जिनके निचले हिस्से पर गीली लाल मिट्टी लगाई जाती है और उन्हें फिर से सूखने के लिए रखा जाता है। फिर एक बार धूप में सूखने के बाद इन सांचों को दूसरे वर्कर के पास लाया जाता है, जो पहले तो इन पटाखों पर गीली की गई बारूद लगाता है और फिर उसे सूखे बारूद पर पलटी कर देता है ताकि हर एक रोल में सही मात्रा में बारूद भरी जा सके। यार बारूद भरने के बाद पटाखे बनाने का 90% काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इन्हें सांचों से अलग किया जाता है। इसके बाद इन पटाखों की लड़ियां बनाई जाएंगी और ऐसा करने के लिए इन्हें स्टेप के ऊपर चिपकाया जाता है। ये काम बड़े ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि स्टेप पर 14 पटाखों की एक लड़ी बनानी होती है। और ये होने के बाद ये लेडी सभी पटाखों के आगे बत्ती या फिर कहो फ्यूज लगाने का काम करती है, क्योंकि इसी की मदद से हम पटाखे लगा सकते हैं। और ऊपर से एक टेप और चिपकाई जाती है। इसके बाद सारा काम पूरा हो चुका है, इसलिए एक लेडी सभी लड़ियों को कटर से काटकर अलग करती है, जिसके बाद इन्हें पैक करके अलग अलग शहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
अब बात करते हैं रोल कैप्स की, जिन्हें बच्चे चिटपिटी कहते हैं। रोल कैप्स को बच्चे इस नकली वाली बंदूक में डालकर उड़ाते हैं और ऐसा करने में इन्हें बड़ा मजा आता है। तो चलिए देखते हैं कि इन रोल कैप्स को कैसे बनाते हैं। पहले तो यहाँ एक वर्कर द्वारा रोल कैप बनाने का सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। देखने में ये किसी क्रीम की तरह लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये सॉल्यूशन पूरी तरह से बन जाता है तो इसे कंटेनर में भरकर दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहाँ पर रोल कैप बनाने की पूरी प्रोसेस की जाएगी। यह वर्कर पतली कार्डबोर्ड शीट पर सॉल्यूशन के छोटे छोटे डॉट्स लगाने का काम कर रहा है। काफी सारे शीट्स पर यह सॉल्यूशन लगाने के बाद उन्हें अगली प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहाँ यह वर्कर उन शीट्स को खास तरह के गुलाबी पेपर पर चिपकाता है, ताकि जब भी इस रोल कैप को फोड़ा जाए तब यह बिना किसी दिक्कत के फटे। ये काम होने के बाद इन पेपर्स को दूसरे वर्कर के हवाले किया जाता है और ये इन्हें दूसरी जगह ले जाकर प्रेसिंग मशीन से दबाता है, ताकि लगाया हुआ सॉल्यूशन पेपर के ऊपर सही से प्रिंट हो जाए। ये होने के बाद इन पेपर को सूखने के लिए दूसरे कंपार्टमेंट में लाया जाता है, जहां हर एक पेपर को अलग अलग सुखाने के लिए रखा जाता है। कुछ घंटों बाद ये पेपर काफी सख्त हो जाते हैं, जो अगली प्रोसेस के लिए लेकर जाते हैं। इस प्रोसेस के चलते ये वर्कर शीट पर प्रिंट किए गए डॉट्स को एक लाइन में कट करने का काम करता है, जिसके चलते कुछ चिटपिटी जल भी रही है। कट की गई चिटपिटी को इन लेडी वर्कर्स के पास लाया जाता है, जो इन्हें रोल करके छोटे से बॉक्स में भरने का काम करती है और ये काम करने में सच में बहुत ही मेहनत लगती है। बॉक्स में भरने के बाद दूसरी लेडी प्रति 10 बॉक्सेस का एक पैक बनाती है और आखिर में चाचा इन्हें बॉक्स में पैकेजिंग करके पूरी तरह से रेडी करते हैं। सुतली बम का नाम सुनते ही कुछ बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि पटाखे में यही सबसे ज्यादा जोर से बजता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को इसे फोड़ने में बड़ा मजा आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुतली बम को कैसे बनाते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। सुतली बम बनाने की शुरुआत बहुत ही मजेदार है, तो इसे ध्यान से देखना। सुतली बम बनाने के लिए एक वर्कर छोटे छोटे बॉक्सेस में कुछ मात्रा में बारूद भरने का काम करता है। ये होने के बाद उन्हें दूसरे कंपार्टमेंट में लाते हैं, जहाँ पर कुछ वर्कर्स इन बॉक्सेस पर ग्लू से रस्सी को बांध देते हैं, ताकि वो बाद में छूट न पाए। बांधे गए सुतली बम को कलरिंग के लिए भेजते हैं।
और बाद में उन्हें धूप में सुखाते हैं ताकि ग्लू अच्छी तरह से सूख जाए। तकरीबन आधे घंटे बाद ग्लू पूरी तरह से सूख चुका है, जिसके बाद इनमें ये लेडी वर्कर बत्ती लगाने का काम करती है, जिसे फ्यूज भी कहते हैं। और ये करने के लिए पहले तो सुतली बम में होल किया जाता है और बत्ती अंदर डालकर उसे फिर एक बार ग्लू से चिपकाते हैं। ये सब होने के बाद इन पर ब्रांडिंग सील चिपकाते हैं और बॉक्स पैकेजिंग के लिए रवाना करते हैं। यहाँ ये वर्कर हर बॉक्स में 10 सुतली बम भरकर उसे पैक कर रहा है, जिन्हें बाद में अलग अलग शहरों में भेजा जाएगा। दोस्तों, रॉकेट आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन वो आसमान में जाने के बाद इस तरीके से कमाल की लाइट कैसे बना पाते हैं ये आपको नहीं पता होगा। तो इस टॉपिक में हम वही देख रहे हैं। अभी हम जिस फैक्ट्री में मौजूद है वह स्काई शॉट बनाने का काम चल रहा है। वैसे आमतौर पर सभी ये बात जानते हैं कि पटाखे बनाने में ज्यादातर पेपर या फिर कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उस तरह यहाँ भी कार्डबोर्ड का एक बड़ा सा रोल इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इस रोल को एक मशीन में लगाया जाता है और ये मशीन कार्डबोर्ड को सही आकार में कट करके उसके छोटे छोटे रोल बनाती है। अगर स्काई शॉट छोटे आकार का हो तो मशीन में पहले से उस आकार को सेट किया जाता है। वैसे यहाँ पहले से ही बड़े आकार के रोल बनाए गए थे, जिन्हें यह वर्कर कटिंग मशीन में डालकर उसे 2 हिस्सों में अलग करने का काम कर रहा है। कार्डबोर्ड रोल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, इसलिए उसमें दूसरे वर्कर द्वारा गन पाउडर या फिर कहो बारूद भरा जाएगा। यह वर्कर हर एक रोल में सही मात्रा में बारूद को भरता है ताकि इसे जलाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। ये होने के बाद बारूद से भरे हुए रोल्स को दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ रवाना करते हैं। यहाँ ये वर्कर एक एक करके सभी रोल में एक सफेद गोलाकार चीज डालने का काम कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है, तो हम आपको बता दें कि इसे एरियल शेल कहा जाता है। हम आपको जो बता रहे थे कि स्काई शॉट हवा में जाकर अलग अलग डिजाइन में कैसे फटते हैं, वो इसी शेल की मदद से किया जाता है। इस शेल को अलग से बनाया जाता है। इसके अंदर अलग अलग तरह के और कलर के बॉल्स शेप और साइज में रखे जाते हैं ताकि वो आसमान में जाने के बाद हमें उसी तरीके से कलरफुल रॉकेट दिखाई दे। ये सब होने के बाद ये वर्कर स्काई शॉट के ऊपर प्लास्टिक चिपका कर उसे रैप करने का काम करता है। और इस तरह हमारा स्काई शॉट पूरी तरह से बनता है। अब इसे दूसरी फैक्ट्री में ले जाकर इनमें फ्यूज या फिर कहो बत्ती लगाई जाएगी और फिर जाकर यह बॉक्स में पैक होकर मार्केट में आने के लिए तैयार है। दिवाली का त्योहार हो और चक्री की बात न की जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सालों से अनार और चक्री उड़ाने के लिए बच्चे दिवाली की राह देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि चक्री को कैसे बनाया जाता है। चक्री बनाने की शुरुआत होती है स्टिकर से। सबसे पहले इन स्टिकर्स को मशीन में डालकर उन्हें कट करके अलग किया जाता है ताकि चक्री बनने के बाद उसके ऊपर इन्हें लगाया जा सके। वही फैक्ट्री की दूसरी ओर ये वर्कर कई सारे रोल्स में बारूद भरने का काम कर रहा है। यह होने के बाद यहाँ ये दीदी इन रोल्स पर एक एक करके पेपर चिपकाती है। जिन्हें बाद में एक साँचे में रखते हैं और इन रोल को एक साथ घुमाया जाता है ताकि इन रोल्स को चक्री का आकार आ सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि काफी हद तक चक्री को उसका आकार मिल जाता है।
लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिलता। लेकिन इसके लिए इन्हें एक एक करके ब्रैकेट में रख कर कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दिया जाता है। कुछ देर बाद एक वर्कर इन चक्री को ब्रैकेट से निकालकर दूसरे वर्कर तक पहुंचाती है, जहां इनके निचली और भी कार्डबोर्ड का शेप लगाया जाता है, जिससे कि चक्री अच्छे से घूम सके। और फिर ये होने के बाद इन्हें एक बार धूप में सूखने के लिए रखते हैं, ताकि आखिर में उस पर स्टिकर लगाया जाता है। इस तरह चक्री पूरी तरीके से बनकर तैयार है, जिन्हें बॉक्स पैकेजिंग करके प्लास्टिक में रैप करते हैं। तो देखा आपने किस तरह कुछ घंटों में ही हमारी मनपसंद चक्री बनकर तैयार हो चुकी है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें से कौन सा पटाखे बनाने की प्रोसेस सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और यार ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी मेहनत लगी है, तो यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें